तुम एक सुबह उठते हो और तुम देखते हो कि तुम एक इंसान नहीं रहे, बल्कि तुम एक अजीब किस्म के एक घिनौने कीड़े बन चुके हो और तुम्हारे अपने तुमसे घिन करने लगे हैं। तुम्हारी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, तो तुम क्या करोगे? और इसी तरह शुरू होती है काफ्का की कहानी द मेटामॉर्फोसिस। एक ऐसी कहानी जहां बदलाव सिर्फ उसके शरीर का नहीं होता, बल्कि रिश्ते, सम्मान और उसकी पूरी जिंदगी का होता है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, हर चीज टूटती जाती है, खुद इंसान भी। हर कहानी अपने किरदारों से ही बनती है और द मेटामॉर्फोसिस के ये किरदार सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों के कड़वे सच की परछाइयां हैं। तो चलिए अब इस कहानी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर है ग्रेगर सामसा, जो कि एक मेहनती सेल्समैन है जो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर सामसा, ग्रेगर के पिता, एक सख्त और कठोर इंसान। एंड थर्ड है मिसेस सामसा, ग्रेगर की माँ, एक कमजोर महिला जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। एंड फोर्थ इज ग्रेटा सामसा, ग्रेगर की छोटी बहन। और हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है द चार वुमन, एक बूढ़ी नौकरानी जिसे ग्रेगर की हालत से कोई डर नहीं होता। तो चलो फिर इस अजीब सी कहानी की अजीब सी शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ग्रेगर सामसा नाम के आदमी से, जो कि एक सेल्समैन है जो अपनी नौकरी से नफरत करता है, लेकिन मजबूरी में उस नौकरी को करता है क्योंकि उसके पूरे परिवार का खर्चा उसी के कंधों पर है। उसे हर रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़नी होती है। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया था। ना वो उस दिन ऑफिस पहुंच पाया और ना ही अपनी रोज की ट्रेन पकड़ सका। जैसे वक्त की पटरी से उसकी जिंदगी उतर चुकी हो। उस सुबह उसका अलार्म बजा, उस अलार्म की आवाज से उसकी नींद टूटी, लेकिन वो सुबह कुछ अलग थी, अजीब सी, जैसे किसी अनजाने ख्याल ने उसके जहन को घेर लिया हो। ग्रेगर की नींद एक अजीब बेचैनी से खुलती है और वो देखता है कि उसका शरीर एक अजीब किस्म के कीड़े में बदल चुका है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही थी। उसका वो इंसानी शरीर एक घिनौने कीड़े में बदल चुका था। उसकी पीठ कठोर और छिलके जैसी हो चुकी थी। उस सुबह वो उठने की कोशिश तो करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। लेकिन इतने कुछ बदलाव के बाद भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कहीं ऑफिस लेट ना हो जाए। ये दिखाता है कि उसकी जिंदगी कितनी मजबूरी और जिम्मेदारियों से जकड़ी हुई थी। उसका शरीर एक विशाल कीड़े में बदल चुका था। वो उठने की कोशिश तो करता, लेकिन उठ नहीं पाता। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन बोल नहीं पाता। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। शुरुआत में वो फिर सोचता है कि उसका शरीर का ये बदलाव टेम्परेरी है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके बारे में सोचने लगता है। ग्रेगर अब अपनी पीठ के बल लेटा होता है और बिस्तर से नहीं उठ पा रहा होता है। अब वो अपने काम के बारे में सोचता है। वो एक यात्रा करने वाला सेल्समैन है और कपड़ों का व्यापारी है। हालांकि ग्रेगर अपनी नौकरी को एक बोझ मानता था। वो उसे ऐसा काम नहीं मानता था जो उसका पैशन हो या जो उसे खुशी दे, बल्कि ऐसा काम जहाँ ना स्थिरता है और ना कोई इमोशनल कनेक्शन। वो महसूस करता है कि इस जॉब में इंसान सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है, जहाँ इंसानियत नहीं बसती, जहाँ लोग सिर्फ पैसों की और लेन देन की भाषा समझते हैं। ग्रेगर अपने बॉस को एक तानाशाह की नजरों से देखता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नतीजे पर यकीन रखता हो, जिसके लिए ग्रेगर सिर्फ एक मशीन हो, ना कि एक इंसान जिसके सपने होते हैं, जिसकी थकान भी होती है और किसी चीज की इच्छा भी होती है। वो जानता था कि वो अगर एक दिन भी लेट होता है तो बॉस उसे शक की नजर से देखेगा, जैसे वो कोई झूठा, आलसी या नकारा इंसान हो। जब ग्रेगर ये सब सोच ही रहा होता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके ऑफिस का मैनेजर उसके घर आ चुका है, क्योंकि ग्रेगर आज बिना कुछ बताए ऑफिस नहीं पहुंचा था। उसने आज ना छुट्टी मांगी और ना ही फोन किया, कुछ बताया नहीं, बस गायब हो गया। और मैनेजर इस बात से नाराज होता है कि ग्रेगर बिना छुट्टी की जानकारी दिए गायब क्यों है। जब मैनेजर और उसका परिवार बात कर रहा था, तब ग्रेगर को आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजे के पीछे उसे सिर्फ अजीब और समझ में ना आने वाली आवाज सुनाई देती है। ग्रेगर ने बहुत मुश्किलातों से गुजरकर जमीन पर घसीटते हुए दरवाजा खोला, और जैसे ही उसके मैनेजर ने ग्रेगर को बदले हुए रूप में देखा, तो वो वहां से डरकर भाग जाता। ग्रेगर के परिवार ने उसे देखा और वो सब डर से कांप उठे। उसका पूरा परिवार डर गया और उसके पिता ने उसे वापस कमरे में धकेल दिया,
ग्रेगर जब दरवाजे के रास्ते से बाहर आने की फिर से कोशिश कर ही रहा था तो उसे चोट लग जाती है, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती अंदर धकेल कर मारते हैं। ग्रेगर के इस अचानक और डरावने बदलाव ने उसके परिवार को शर्म, डर और नफरत के मिले जुले एहसास में धकेल दिया। उन्होंने ग्रेगर को उसके कमरे में ही कैद कर दिया। धीरे धीरे ग्रेगर ने अपने नए और अजीब से शरीर को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, मानो उसकी पुरानी जिंदगी किसी और की हो। इस अंधेरे दौर में सिर्फ उसकी बहन ग्रेटा ही थी जो उसे खाना देने आती थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ग्रेगर अब ताज़ा और गर्म खाना खाने की बजाय गला सड़ा खाना खाना पसंद करता है। अब ग्रेगर अपना ज्यादातर समय जमीन, दीवारों और यहाँ तक कि छत पर रेंगते हुए बिताने लगा था, जैसे उस कमरे की हर सतह पर अपने नए अस्तित्व की पहचान ढूंढ रहा हो। जब उसकी बहन ग्रेटा को ग्रेगर की इस अजीब नई आदत का पता चलता है तो उसने तय किया कि उसके कमरे का सारा फर्नीचर हटा दिया जाए ताकि उसे रेंगने और घूमने के लिए ज्यादा खुली जगह मिल सके। और फिर ग्रेटा और उसकी माँ ग्रेगर के कमरे में आकर धीरे धीरे हर चीज हटाने लगती है और उस कमरे में सिर्फ एक पुराना सोफा बचता है जिसके नीचे ग्रेगर तुरंत छुप जाता था, जैसे किसी सुरक्षित कोने में पनाह लेने आया हो जब भी कोई कमरे में दाखिल होता। लेकिन ग्रेगर के लिए ये बहुत दर्दनाक था। उसे लग रहा था जैसे उसके इंसानी अतीत की आखिरी निशानियां मिटाई जा रही थी। उसके मन में डर समा गया कि कहीं वो अपने पुराने अस्तित्व, अपनी यादों और अपने आप को पूरी तरह न खो दे। वो बेताबी से कोशिश करता कि कम से कम एक चीज तो बचा ले। दीवार पर टंगी वो तस्वीर जिसमें फर पहने हुए एक महिला की छवि थी। ये तस्वीर ग्रेगर के लिए महज एक तस्वीर नहीं थी, ये उसकी पिछली जिंदगी का वो टुकड़ा था जिसे वो जाने नहीं देना चाहता था। अपनी सबसे प्यारी तस्वीर को बचाने के जुनून में ग्रेगर उस पर ऐसे चिपक गया मानो वो ही उसकी आखिरी सांसों का सहारा हो। लेकिन तभी उसकी माँ ने दरवाजे से झांकते हुए ये मंजर देखा और डर के सदमे से वो वहीं बेहोश हो गई। ग्रेटा घबरा गई। वो भागते हुए उस कमरे से बाहर निकली दवाई लेने के लिए ताकि अपनी माँ को होश में ला सके। ग्रेगर भी अनजाने में उसके पीछे पीछे चला गया। इस अफरा तफरी में ग्रेटा के हाथ से एक शीशी फिसलकर फर्श पे गिरी और टूट गई। उसके बिखरे टुकड़ों में से एक ने ग्रेगर के शरीर को हल्का सा चीर दिया था। इतने में ग्रेगर के पिता घर लौटे। माँ बेहोश थी और बहन घबराई हुई और ग्रेगर कमरे से बाहर था। गुस्से से भरे पिता ने मेज पर रखे सेब उठाकर उस पर बरसाने शुरू कर दिए। एक सेब जोर से आकर उसकी पीठ में धंस जाता है और वहीं अटक जाता है, जैसे उसके शरीर में एक धीमा जहर रिसने लगा हो। ये चोट सिर्फ उसके शरीर की नहीं होती, ये उसके अस्तित्व को तोड़ने वाली चोट होती है। उस सेब की चोट अब ग्रेगर के शरीर का एक हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसा जख्म जो कभी भरा नहीं। वो बहुत कम खाता और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उधर उसका परिवार भी बदल चुका था। माँ, पिता और बहन, इन तीनों ने नौकरी पकड़ ली थी। शुरू में तो ये मजबूरी थी, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेगर से दूरी बढ़ाने का एक बहाना बन गया। अब वो उसे कम दिखते थे और उसका कमरा धीरे धीरे स्टोर रूम में बदल गया। बिखरा सामान, पुराना फर्नीचर और धूल के बीच वो जैसे अपने अस्तित्व के साथ भी दफन हो रहा था। कुछ समय तक परिवार शाम के वक्त उसका दरवाजा खुला छोड़ देते ताकि वो दूर से उनकी बातचीत सुन सके। उनके बीच हंसी मजाक, शिकायतें और कभी कभार थकी हुई खामोशी होती थी। ये उसकी दुनिया का आखिरी जुड़ाव था। लेकिन जब उन्होंने अपना एक कमरा 3 पुरुष किराएदारों को किराए पर दे दिया तो ये छोटा सा जुड़ाव भी छीन लिया गया। अब ग्रेगर का दरवाजा हमेशा बंद रहता और किराएदारों को उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया गया, जैसे वो कोई रहस्य था जिसे हमेशा के लिए छुपा देना जरूरी था। एक दिन रोज की तरह काम वाली बाई आती है, ग्रेगर के कमरे में झांकने लगती है, लेकिन इस बार जाते जाते वो गलती से दरवाजा बंद करना भूल जाती है। ग्रेगर उस कमरे में चुपचाप एक कोने में पड़ा था। तभी उसे लिविंग रूम से वायलिन की मीठी आवाज सुनाई दी। ग्रेटा अपने सुरों में खोई हुई थी। उस संगीत में कुछ ऐसा था जो ग्रेगर को अपनी तरफ खींचने लगा।
वो धीरे धीरे सावधानी से कमरे से बाहर रेंगने लगा, मानो उन सुरों में अपने पुराने दिनों की यादें तलाश रहा हो। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम तक पहुंचा, किराएदारों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो वो उसे देखकर बैठे के बैठे रह गए, फिर गुस्से से भरकर उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने गुस्से से कहा कि ये घर गंदा और अस्वच्छ है और इस गंदगी में रहना नामुमकिन है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे, अब तक का ना कोई किराया देंगे और हो सकता है इस मामले को अदालत तक ले जाया जाए। ग्रेटा के लिए ये एक पल आखिरी कड़ी साबित हुआ। वो पहले ही ग्रेगर की देखभाल से थक चुकी थी। उसका डर, उसका गुस्सा और थकान सब खुलकर उसके चेहरे पर आ गया था। ग्रेटा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। महीनों से ग्रेगर की देखभाल करते करते उसका धैर्य, उसकी मोहब्बत सब खत्म हो चुका था। एक शाम उसने अपने माता पिता के सामने साफ शब्दों में कहा कि अगर ग्रेगर हमारे साथ रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। कमरे के अंधेरे कोने में पड़ा ग्रेगर ये सब सुन रहा था। उसके लिए ये शब्द किसी चाकू की तरह थे। उसने समझ लिया कि अब उसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची। वो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में वापस लौटा। हर हरकत में दर्द था, हर सांस में थकान। और सुबह ग्रेगर ने अपनी इस दर्दनाक जिंदगी की आखिरी सांस ले ली। सुबह जब काम वाली सफाई करने आई तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि ग्रेगर अब सिर्फ एक बेजान खोल बन चुका था। वो बिना कुछ कहे परिवार को खबर देती है और फिर उसके शरीर को चुपचाप उस कमरे से हटा दिया जाता है, मानो जैसे वो कोई था ही नहीं। ग्रेगर की मौत के बाद मानो पूरे घर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। पिता, माँ और ग्रेटा तीनों ने उस दिन काम पर ना जाने का फैसला किया। वो चुपचाप एक ट्रेन में बैठकर शहर से बाहर गांव की तरफ निकल पड़े। जैसे हवा बदलने से उनकी जिंदगी भी बदल गई। रास्ते में उन्होंने नई योजना बनाई। अब हम एक छोटा, सस्ता और आरामदायक घर लेंगे ताकि खर्चा कम हो और बचत ज्यादा। ट्रेन की धीमी रफ्तार में मिस्टर एंड मिसेस सामसा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि ग्रेटा अब वो लड़की नहीं रही जो कभी ग्रेगर पर हर चीज के लिए निर्भर रहती थी। वो अब एक समझदार लड़की बन चुकी। थकान के बावजूद उसकी आंखों में और चाल में एक नई एनर्जी थी। माता पिता की नजरें मिली और बिना कुछ कहे उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अब वक्त है कि ग्रेटा के लिए एक अच्छा सा लड़का खोजा जाए जिससे ग्रेगर का अस्तित्व हमेशा के लिए अतीत में दफन हो चुका हो। ग्रेगर जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी, उनकी जरूरतों को अपनी चाहतों से ऊपर रखा, आखिर में बिल्कुल अकेला रह गया। वो उसकी मौत पर किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। वो चुपचाप तन्हाई और भूख से मर गया और उसी पल उसके सबसे करीबी लोगों ने यानी कि उसके परिवार ने राहत की सांस ली। उनके लिए ग्रेगर सिर्फ एक बीता हुआ बोझ था और उसकी अनुपस्थिति ने मानो उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया। ये अंत सिर्फ ग्रेगर की कहानी नहीं बल्कि इस कड़वी हकीकत का आईना है। जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है तो उसकी मौजूदगी की अहमियत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है और उसकी असली कीमत तभी समझ में आती है जब वो हमेशा के लिए चला जाता है कि वो कितना काम का था आपके लिए।